शब्द में जो सुनाई पड़ता है वह तो जड़ है। शब्द में जो सुनाई पड़ता है, शब्द में यानी बाह्य जगत में शब्द चलता है, वो सब जड़ है। शब्द के भीतर जो निःशब्द है, शब्द के भीतर जो निःशब्द है, मौन है, और उस मौन में जो शून्य की मधुर संगीत बज रही है, वही चैतन्यात्मा तुम हो। उस मौन में जो शून्य की मधुर संगीत बज रही है, वही चैतन्यात्मा तुम हो। निःशब्द यानी निर्विचारण में ही दृष्टि शून्य हो जाती है। जब विचारों से विहीन हो जाओगे तो दृष्टि शून्य हो जाती है। फिर तो चेष्टा भी व्यर्थ हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही तू साक्षी बन जाते हो। फिर तो शरीर निर्वाह तक की चेष्टा छूट जाती है। वही पूर्ण मुक्तावस्था है। दूसरी कड़ी है, जो होना है अपने हो रहा है, तो सिर्फ दर्शक मात्र रह जाते हो। जैसे गंगा जी बह रही हैं और कोई चेष्टा भी नहीं है, तू दर्शक बनकर देख रहे हो। वृक्ष बड़े हो रहे हैं जरूर, लेकिन कोई चेष्टा नहीं है। चांद सितारे घूम रहे हैं जरूर, लेकिन कोई चेष्टा नहीं है। अगर घूमने में चेष्टा होती तो किसी दिन भगवान भास्कर सुबह देर से उठते और कह देते कि हो गया बहुत, आज अब आराम करेंगे, रविवार की छुट्टी मनाएंगे। परंतु जहाँ चेष्टा ही नहीं तो थकान कैसी। भगवान भास्कर जो गतिमान हैं, उसमें कोई चेष्टा नहीं है, यंत्रवत घूम रहे हैं। इसीलिए थकान नहीं होती। जब परिश्रम होगा, चेष्टा होगी, तब थकान हो जाएगा। लेकिन जहाँ चेष्टा ही नहीं, वहाँ थकान कैसी, छुट्टी कैसी, अवकाश कैसा। कोई कुछ थोड़े कर रहा है, सब अपने आप हो रहा है। ये निष्काम जीवन हो जाने के बाद समझ में आता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा, सब हो रहा है। अंतिम कड़ी है, शून्य दृष्टि में जिनके बुद्धि विचार गल जाते हैं। शून्य दृष्टि यानी इच्छा रहित अवस्था में जब आदमी आ जाता है तो उसके विचार गल जाते हैं, वो निर्विचार हो जाता है। तब अचानक वह पाता है कि मैं नाहक ही पागल बनकर कर्ता का बोझ ढो रहा था। नाहक, हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, वो पहले से निर्धारित है। हमारे नहीं करने से भी हो जाता है। तो कहने का मतलब, शून्य की दृष्टि में जब बुद्धि विचार गल जाते हैं, तब बोध होता है कि मैं तो नाहक कर्ता का बोझ ढो रहा था। तनावग्रस्त जीवन अब तो विक्षिप्त हुआ जा रहा था। बाह्य जगत में पाने की लालच और करने का राग जीवन को इतना छत बिछत कर देता है कि भीतरी जगत के शून्य की मधुर संगीत सुनाई ही नहीं पड़ती। बाह्य जगत में जो आदमी खाने कमाने में लगा है, तो दो ही झंझट है, एक है पाने की लालच और एक है करने का राग। पाने की लगन लगी है कि ये चीज़ लेके रहेंगे, घर बना के रहेंगे, मकान बना के रहेंगे, तो उसके लिए चेष्टा करना होगा ना। तो करने में राग, लोग इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। तो उसमें जीवन इतना छत बिछत हो जाता है
कि भीतरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो शून्य की मधुर संगीत बज रही है सुनाई नहीं देती। इसीलिए छोड़ दे अपने लिए जीना, ताकि भीतरी जगत में प्रवेश हो सके और शून्य के मधुर संगीत का साक्षी बन सको। फिर तो जीवन मुक्त हो ही जाएगा। जब साक्षी बन जाओगे, दृष्टा बन जाओगे, तो परमात्मा के समान हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा भी दृष्टा है। आदमी कर्ता भोक्ता बन के मूर्ख बन रहा है, जन्म मरण का झंझट मोल ले रहा है। अपने लिए जीना छोड़कर देख कि तेरा चलता है कि नहीं। परमात्मा चला देंगे, और अगर समझ में नहीं आवे तो हमको देख लीजिए, हमारा चला रहे हैं, परमात्मा चला रहे हैं। और इसीलिए कर्ता भोक्ता से छूट गया हूँ, अब केवल दृष्टा भाव में जीता हूँ। सारी व्यवस्था सुरक्षा परमात्मा से है। चिंता गई चिंतन बनी, अब चिंता में नहीं चिंतन में जीता हूँ। आत्मचिंतन जो स्वयं से स्वयं को तृप्त करता है, उस तृप्ति में जीता हूँ। तू भी जी सकते हो अगर निष्काम जीवन हो जाए। अगर अपने लिए जीना छोड़ दो, तब निष्काम जीवन मिल जाएगा।